चंद्रपुर महानगर पालिका एक अभिनव उपक्रम के तहत रास्तों के किनारे दूसरे राज्यों से आए हुए खिलौने बेचने वाले घुमंतु परिवार के बच्चों को शिक्षा का पाठ दे रही है। वह किस तरह, देखें इस खबर में। राजस्थान राज्य के कुछ परिवार विभिन्न प्रकार के खेलों की सामग्री बेचने के लिए राज्य में आते हैं और एक शहर में वह दुकान लगाते हैं और उसके बाद दूसरे शहर में जाते हैं और इस प्रकार पूरे साल भर उनका ये कार्यक्रम चलते रहता है। और ऐसे में कुछ परिवार लॉकडाउन के दौरान चंद्रपुर में आए। नागपुर मार्ग पर रास्ते के किनारे तंबू ठोककर रहने की व्यवस्था की और दिन भर रास्ते के किनारे विभिन्न प्रकार के खेलों के सामान की दुकानें लगाई और विभिन्न प्रकार के खेलों की सामग्री बेचने के बाद उन्हें जो भी आय उत्पन्न होती थी उससे वे अपना परिवार चलाते हैं। ये उनकी दिनचर्या हो चली है और अपने भरण पोषण के लिए इस शहर से उस शहर तक भटकना यह उनका क्रम हो चला है। और ऐसे में इस परिवार के बच्चों को स्कूल में भेजना किसी प्रकार से संभव नहीं और जिसके कारण इन परिवारों का एक भी बच्चा स्कूल का चौखट नहीं लांघा और इसका मलाल भी उनके चेहरे पर नहीं। और वही जब चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त राजेश मोहितो को रास्ते के किनारे खेल की सामग्री बेचने वालों के संबंध में जानकारी मिली तो उन्होंने इन परिवार के बच्चों की शिक्षा का क्या, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ और जिसके तहत मनपा के शिक्षणाधिकारी नागेश नीत के साथ उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी लेकर इन मासूम बच्चों को रहने के लिए बनाए गए तंबू में ही शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करने की बात कही। शिक्षणाधिकारी नीत ने इस संबंध में इस परिवार के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संबंध में जानकारी हासिल की और इन बालकों को मनपा प्रशासन की ओर से शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, ऐसी जानकारी दी और संबंधित परिवार के बच्चों को उन्होंने शिक्षा के संबंध में जानकारी दी जिससे वो काफी प्रसन्नचित्त हुए। और मनपा की ओर से सभी बालकों को पेन तथा उनकी मातृभाषा के पुस्तक, मास्क, कपड़े आदि दिए गए और वहीं इस संदर्भ में विद्यार्थी के साथ उनके पालकों ने अपनी खुशी जाहिर की। तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। बहुत अच्छी पढ़ाई करते हम वहाँ पे सर साथ है, सर मैडम सब पे वहाँ पे सब पढ़ाते हम, हिंदी इंग्लिश सब आता ना लिखा हुआ हम सोल्व करते, फिर पास हो सर देख लेते, फिर पास हुए तो फिर दूसरे क्लास में डालते, फेल हुए तो एक क्लास में जाना पड़ता। इससे दिमाग भी बढ़ता है और आगे बन के कुछ बनेंगे, हम मम्मी पापा का पेट भर सकते हैं, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हमारे माँ बाप ऐसे शहर शहर घूमते थे क्योंकि रहने का बंदोबस्त सही है नहीं, तो हम कहाँ जाके रहे। तो हमारे को यहाँ चंद्रपुर में आए हो गए 4-5-6 साल हो गए, तो हम फुटपाथ पे यहाँ रह रहे और यहाँ पर स्कूल था, ये अपना नाले के बाजू में स्कूल था अच्छा, तो वहाँ इसको बच्चों को हमने स्कूल में डलवाया। तो 4-5 साल उन्होंने पढ़ाई किया, अभी हो गया ये साल भर हो जाएंगे होली से, उनके बीमारी की वजह से स्कूल हो गए बंद, तो स्कूल के खुले नहीं। तो हम जो पढ़ाई अच्छी हो रही है यहाँ पर, अभी उधर उधर हमारी ज़िंदगी तो अभी चली गई, बच्चा हमको नहीं पढ़ाए माँ बाप ने, तो हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जैसे मर्जी यहाँ टाइम पास करके कहीं भी रह के अपने बच्चों को पढ़ रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, तो पढ़ाते रहेंगे हम। तो अभी साल भर हो गया स्कूल खुल नहीं रहे, तो ये सर लोग आए, मैडम लोग आए, तो उनको हमने बोला कि बहुत जी अभी ऐसे ही बैठे, ना ट्यूशन खुल रहा है ना कॉलेज ना स्कूल, तो बच्चे की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अभी 2-2 क्लास 3-3 क्लास में ये है। और वहीं इस अभिनव उपक्रम के लिए 6 शिक्षकों की नियुक्ति की गई और प्रतिदिन 2 शिक्षक सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक रास्ते के किनारे स्कूल शुरू कर इन बच्चों को शिक्षा का पाठ देने लगे और ये बच्चे भी नियमित स्कूल में उपस्थित रहते हैं। वहीं संदर्भ में एक शिक्षक ने अपना अनुभव बताया। बहुभाषिक विद्यार्थ्यांना आता तसं आम्हाला शिकवण्यात थोडा सराव झालेलाच आहे आणि शासनाचे तशा प्रकारचे काही उपक्रम होते बहुभाषिक विद्यार्थ्यांना कसं शिकवायचं, समावेशी शिक्षणासारखं, आणि अशा विद्यार्थ्यांना शिकवताना आम्हाला सुद्धा खूप तारेवरची कसरत करावी लागते। यांच्या भाषेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो आणि या विद्यार्थ्यांना शिकवताना आमच्यातले काही हिंदी भाषिक जे काही लोक आहेत, हिंदी भाषिक शिकवणारे शिक्षक वर्ग, यांची सुद्धा आम्ही मदत घेत असतो आणि यांच्या भाषेमध्ये यांना काय म्हटलं जातं, म्हणजे अनुवादन कशा प्रकारचं केलं जातं, अशा प्रकारचे आम्ही थोड्याशा पद्धतीने यांना थोडं शिकवतो। थोडं शिकवताना आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत असते सर। आता इथे असणारे विद्यार्थी हे 1 ते 7व्या वर्गापर्यंतचे विद्यार्थी आहेत, 7वी 8वी पर्यंतचे। आता अशा विद्यार्थ्यांना प्रत्येकाने त्यांचा विद्यार्थ्यांचा काय म्हणतात त्याला बेस पाहून कोणत्या वर्गात आहे त्यानुसार त्यांना, जसं पहिल्या वर्गाच्या मुलांना बाराखडीची ओळख चालू आहे, अंकज्ञान चालू आहे, दुसऱ्या वर्गाच्या मुलांना 2 अंकी संख्यापर्यंतचं बेरीज वजाबाकीचे अशा प्रकारचा उपक्रम चालू आहे, शब्द वाचन, भाषा, गणित आणि इंग्रजी अशा 3 पद्धतीचं आम्ही थोडंसं यांना शिक्षण देतो। और पूरी जिंदगी भर अपने भरण पोषण के लिए दूसरे राज्यों के घुमंतु परिवार के बच्चों को शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए महानगर पालिका ने जो कदम उठाया है उसकी हर तरफ सराहना की जाती है।
और यह कार्य समाज के लिए एक प्रेरणादायी साबित हो रहा है।